क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में बिगड़ गया खेल? आखिर क्यों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने नजर आते हैं? मामला क्या है और क्यों इस तरह की चर्चा होने लगी कि महायुति में अभी से टकराव दिखने लगा है? योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने महायुति में बगावत ला दी है, यह आप कह सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कुछ ऐसा कहा जिस पर अजीत पवार का पलटवार हुआ और कहा यह गया कि महायुति में भीतर खाने ही शायद सब कुछ ठीक नहीं है, या यूं कहें कि सहमति नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर दो हिस्से बनते दिख रहे हैं, दो विचार बनते दिख रहे हैं, दो गुट बनते दिख रहे हैं। एक वो जो इसके समर्थन में और दूसरे वो जो इसके खिलाफ है। जो गुट बटेंगे और तो कटेंगे वाले नारे के खिलाफ हैं, उसमें राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार और बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे जैसे नाम शामिल हैं, जबकि इसके समर्थन में राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस दिखाई पड़ रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने हैं, ये कह सकते हैं। जहां देवेंद्र फडणवीस ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन कर दिया, वहीं अजीत पवार ने इसका विरोध करते हुए हम सभी ने इसका विरोध किया है, हमने तुरंत कहा है कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे, ये कह रहे हैं। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते, दोहराते और बार बार जनता के बीच आह्वान करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं एक साक्षात्कार में, एक बातचीत में, एक इंटरव्यू में जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। इस देश का इतिहास देख लीजिए, जब जब इस देश को जातियों, प्रांतों और समुदायों में बांटा गया है, यह देश गुलाम हुआ है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया। अजीत पवार ने कहा कि हम सभी ने इसका विरोध किया है। एक राज्य का मुख्यमंत्री यहां आते हैं और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। हमने तुरंत कहा कि ऐसे नारे यहां नहीं चलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र आंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। सुनिए। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस नारे में गलत नहीं देखना चाहिए। देश के दुश्मनों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात, पंथ, धर्म, भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहाँ है पूरे भारतीय एक हो, ये कहाँ बांटने का प्रयास है? कटेंगे तो कटेंगे। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। राहुल गांधी
इस बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। चुनाव के समय नारे दिए जाते हैं, ये नारा सही भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के अर्धपुर में कहा कि हर राजनेता को बहुत सोचने के बाद फैसला लेना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत न हो। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते कहा था कि वोट जिहाद का मुकाबला वोट के धर्मयुद्ध से किया जाना चाहिए। चव्हाण ने कहा कि महायुति और बीजेपी की नीति विकसित भारत को और विकसित महाराष्ट्र है। उन्होंने कहा कि मैं इसे ज्यादा महत्व नहीं देता, मेरा एकमात्र एजेंडा विकास है, इसलिए पार्टी बदलने के बावजूद लोग मेरे रुख की सराहना करते हैं। इन दिनों अगर महाराष्ट्र में देखिए तो पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों को लेकर घमासान है। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत तेज है। इस बयान को लेकर सत्ताधारी महायुति में भी विरोध देखने मिल रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में इन बयानों को लेकर, इस तरीके के विचारों को लेकर क्या महायुति में फूट पड़ सकती है? सवाल लाजमी है क्योंकि दो धाराएं नजर आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।